हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे परिवार एसीएस केयर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इफ यू वांट टू गेट 25 ऑफ 25 मार्क्स इन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम, सो मस्ट वॉच दिस वीडियो। फ्रेंड्स, यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि इस टॉपिक को कवर करने के बाद जितने भी मैंने बताए हैं, यकीन मानो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में 25 में से 25 मार्क्स आएंगे डंके की चोट पे। इस बात को आपने ध्यान रखना है। सारे टॉपिक को आपको कवर करना है, जितने टॉपिक मैंने डिस्कस किए यहाँ पर, ठीक है। पूरे एनालिसिस के साथ यहाँ पर मैंने एक एक टॉपिक को लिखा है, तो इस बात को आप सभी को ध्यान रखना है। पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर करके चलना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। बात करते हैं फिजिक्स में क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं। तो दोस्तों, फिजिक्स में हम बात करेंगे तो 3 सेक्शन होते हैं साइंस के, ठीक है। आपका फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, और बात करते हैं बायो। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, एक सेक्शन आपका और होता है जो कि इन्वायरमेंट से होता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल वाला सेक्शन होता है, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये 3 सेक्शन नहीं बल्कि मान के चलो कि 4 सेक्शन होते हैं आपके, ठीक है। इन्वायरमेंट भी आपका यहाँ से पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स में। देखो, फिजिक्स में आपका जो पहला टॉपिक है वो क्या है, गति और बल से रिलेटेड, जो कि होगा न्यूटन की गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, संवेग, संरक्षण, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपको अलग अलग पढ़ना है। जब आप न्यूटन की गति के नियम पढ़ रहे होंगे तो तीनों नियम आपने पढ़ना है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में जब आप पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें डिटेल में पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं, उसको भी कंप्लीटली आपको स्टडी करना है मेरे भाई। चलिए, सेकंड आपका है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य और ऊर्जा के प्रकार, पावर, यानी वो शक्ति की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये 3 टॉपिक हैं, ठीक है। ये आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक अपने आप में काफी ज्यादा, ठीक है, काफी ज्यादा मायने रखते हैं, अपने आप में काफी ज्यादा बड़े हैं। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है, आपको उनको बहुत अच्छे से पढ़ना। बहुत ज्यादा तो बड़े नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप में एक टॉपिक अच्छे खासे हैं। इसको आप देख करके बड़े अपने प्रिपरेशन को कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो फिजिक्स में हम यहाँ पर टॉपिक लिए हैं वो सारे के सारे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई बहुत जरूरी हैं। तीसरा आपका है तरल पदार्थ, जिसमें आपको द्रव चालिकी, पृष्ठ तनाव, आर्किमिडीज सिद्धांत। आर्किमिडीज सिद्धांत आपका यहाँ से प्रश्न बनता है, ठीक है। इस बात को ध्यान देना है। ऊष्मा और तापमान, ऊष्मा संचरण, ऊष्मीय विस्तार, विशिष्ट ऊष्मा। अगला है आपका ध्वनि से रिलेटेड साउंड, ध्वनि का संचरण, गूंज, परावर्तन, ठीक है। अब ध्वनि में जितनी तरह की ध्वनियां होती हैं वो सारी चीजें पढ़ना है आपको। मतलब कुल मिला करके अगर आप किसी टॉपिक पर गए हैं, अगर आप साउंड पर गए हैं, तो साउंड की पूरी प्रॉपर्टीज आपने डिस्कस करना है। पूरी प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से आपको डेप्थ में जाकर इसकी स्टडी करना है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो बात यह है ना कि अगर आप ऊपर ऊपर पढ़ ले रहे हो, क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ में जाके पूछ लिया, तो फिर आप रह जाओगे। तो बात यह है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम घुस जाओ, पीएचडी करो, लेकिन ये है कि आप जो भी टॉपिक को पढ़ो, आप बहुत अच्छे से इसको करो, उसके सारे आयामों को आप टच करो, ये मैं कहना चाह रहा हूं। बात करते हैं छठा टॉपिक जो आपका विद्युत एवं चुंबकत्व, विद्युत धारा, ओम का नियम, चुंबकीय प्रभाव। सातवां है आपका प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, लेंस, दर्पण। मेरे भाई उठा के प्रीवियस ईयर देख लो, भर भर के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। परमाणु संरचना, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, रेडियो धर्मिकता जिसको बोलते हैं, और आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से प्रश्न अच्छे खासे बनते हैं आपके पेपर में। दोस्तों हम बात करते हैं, अब ये देखो कि मैंने बहुत ज्यादा टॉपिक भी नहीं लिए, बहुत ज्यादा जो जरूरी टॉपिक हैं, जहां से प्रश्न बनते हैं, जहां से आपके नंबर उठ सकते हैं, वो टॉपिक मैंने कवर किए हैं। बात करते हैं केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक आपको टच करना है। मौलिक तत्व और यौगिक, यानी आपको तत्व और यौगिक के बारे में पढ़ना है, जिसमें से मेटल्स, नॉन मेटल्स और आपके जो मिक्स्ड मेटल होते हैं उनको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। इस बात को आपने ध्यान रखना है कि जो आपके धातु, अधातु और मिश्र धातुएं होती हैं, ठीक है। और इसमें आप एक चीज और ऐड कर लो, उपधातु, जिसको आप मेटालॉइड भी बोलते हो, ठीक है। उपधातु आपको उसको भी पढ़ना है। बात करते हैं अम्ल, क्षार और लवण, pH1, अम्ल क्षार अभिक्रियाएं, ठीक है। अम्ल क्षार की अभिक्रियाएं जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इस तरह की जो अभिक्रियाएं हैं उनको सबको पढ़ना है। और उदासीनीकरण के अलावा जितनी भी अभिक्रियाएं होती है, जैसे आपकी
संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ये सारी अभिक्रियाएं आपको पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा ये देखिए है तो अगले पॉइंट में यही डिस्कस हुआ है भाई, रासायनिक प्रक्रिया, संयोजन, अपघटन, विस्थापन, ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीकरण के बाद आप ये देख लो अपचयन, ठीक है, और फिर रेडॉक्स अभिक्रिया आपको पढ़ लेना है, रेडॉक्स। अब आपको पता होगा रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया को अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। ध्यान देना ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहा जाता है, ठीक है। उपचयन तो इस नाम से कहीं ये टॉपिक मिलता है, तो भी आपको समझना है कि ऑक्सीकरण की बात करना चाह रहा है। चलिए बात करते हैं अगला जो हमारा टॉपिक होगा। जी हाँ, अगला जो टॉपिक है केमिस्ट्री से, ईंधन और गैसें, जिसमें हम पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, ग्रीन हाउस, देखिए ये ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह ये सारी चीजें इन्वायरमेंट का टॉपिक हो जाता है, तो इनको आप ध्यान दीजिएगा। द्रव की अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, ठीक है। वैसे तो द्रव की जो अवस्थाएं होती है 5, एक होती है आपकी पांचवी जो होती है आपकी BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी बोस आइंस्टीन संगणक। तो यहाँ पर पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी हो गई। फिलहाल इसमें ज्यादा प्रश्न नहीं बनते, लेकिन इस बात को ध्यान देना, यहाँ से इन टॉपिक को आपको खबर कर लेना है। रासायनिक बंधन और आवर्त सारणी, तत्वों के गुणधर्म। मेरे भाई एक बात जान लो, कुछ भी मतलब मैं कह रहा हूँ छोड़ना तो वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे भाई आपको पीरियडिक टेबल बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। मैं बात करूं पीरियडिक टेबल की, तो उसको बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, यकीन के साथ मैं कह सकता हूं। आप एक बार प्रीवियस ईयर उठा करके देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा कि क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो बायो वाले सेक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। मानव शरीर में आपको पाचन पढ़ना है, श्वसन पढ़ना है, परिसंचरण तंत्र पढ़ना है, कोशिका संरचना, कोशिका के भाग, DNA, RNA। पादप विज्ञान की बात करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण, पौधों के भाग और कार्य के बारे में आपको पढ़ना है मेरे भाई। अब बात करते हैं अगला जो है आपका रक्त और रोग, इसमें संक्रामक रोग, गैर संक्रामक रोग, विटामिन और खनिज, उनके स्रोत, कार्य और उनसे होने वाली बीमारियां, मतलब कमी से होने वाली बीमारियां विटामिन की से कोई बीमारी थोड़ी ना होती है, विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां वो आपने पढ़ना है। उसके बाद पर्यावरण और पारिस्थितिकी। देखो दोस्तों मैंने बोला था कि लास्ट में ये भी टॉपिक मैंने आपको बोल दिया था, ठीक है, ये भी कवर करना है आपको। देखो आ गया, जिसमें आपको पारिस्थितिक तंत्र आपको पढ़ना है, ठीक है, और जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, इकोसिस्टम, ये सारी चीजें आपको कवर करते हुए चलना है मेरे भाई, ठीक है। तो आप इस बात को देख पाओगे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री को अगर मैं मिला के बात करूं, देखो आप देखोगे कि केमिस्ट्री में 6 टॉपिक मैंने बायो में 6 टॉपिक लिए, और केमिस्ट्री में भी 6 टॉपिक लिए, ठीक है। और आप देखोगे कि फिजिक्स मैंने 8 टॉपिक ले रखा है, ठीक है, 8 टॉपिक ले रखा है। तो कितना हो जाएगा आपका 6 6 12, 6 6 12 प्लस 8 कितना हो गया आपकी 20 टॉपिक आप नहीं कवर कर पाएंगे दोस्तों। आप 20 टॉपिक कवर कर लीजिए, यकीन के साथ कह सकता हूं मैं कि आपके 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर 25 नहीं आ रहे मेरे भाई, 23 24 तो आराम से उठ जाने वाले, इस बात में तो कोई शक ही नहीं है। देखिए इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके थ्योरी के साथ साथ उसके जो मतलब आपको प्रैक्टिस तो करना है, साथ साथ उसके जो न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है, उसके जो न्यूमेरिकल हैं, जो टॉपिक मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल भी आपको करना है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल आते हैं, कई बार तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल बन जाते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल इतना बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है कि आप उसको बना नहीं पाएंगे, बहुत आसानी से आप बना पाएंगे अगर उस टॉपिक को आपने पढ़ा है, फॉर्मूला आपको याद है, ठीक है, बहुत बेहतरीन ढंग से उस चीज़ को आप कर पाएंगे। होपफुली दोस्तों आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपको कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, ठीक है, तो कुछ भी आपको उसको आप कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स भर दीजिए दोस्तों। मोटिवेट करने के लिए हमें आप एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यार मन करे वीडियो को देखते रहिए, और मन करे तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।